नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ यू में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान लूसेंट, जैसा कि आपको मैं बता दूं दोस्तों कि प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए लूसेंट कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप जानते ही होंगे। पर लूसेंट का जो है दोस्तों, हम चाहते हैं लूसेंट पढ़ना पर ख़त्म नहीं हो पाता है। उनके लिए मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर वाइज करके सारे लूसेंट जो है 1-2 महीने में ही मैं ख़त्म करा दूंगा और रिवीजन भी कराऊंगा। संडे के संडे आपका क्वेश्चन भी चलेगा लूसेंट का। तो लूसेंट का हम लोग आज जो है इस वीडियो में भूगोल देखने वाले हैं। और भूगोल में कौन सा टॉपिक है तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, भारत का भूगोल। यानी कि फुल एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो में आपका भारत का भूगोल बताया जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अपने देश के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये भारत का भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि भूगोल में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो फर्स्ट है यानी पार्ट 1 वीडियो है और भूगोल का पार्ट 2 बहुत जल्द ही आएगा। तो दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखें। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग यहाँ से देखेंगे भारत का भूगोल, जो कि लूसेंट में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। तो यहाँ पे सामान्य जानकारी है जो कि भारत के बारे में है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से समझाया गया है पूरे डिटेल में भारत के बारे में। तो भारत जो है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में 8-4 से 37-6 और उत्तरी अक्षांश है, और 68-7 से 97-25 पूर्वी देशांतर के बीच दोस्तों स्थित है भारत। तो इस प्रकार जो स्थित है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध हम लोग ले लिए, ठीक। यहाँ पे उत्तर हो गया यहाँ, और इधर पूरब हो गया। भारत जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ से जो दोस्तों भूमध्य रेखा ये हो गया 0, ठीक। और यहाँ से इस प्रकार गुजरता है। तो यहाँ से जो दोस्तों एक 15 गया, 15 गया, यहाँ से दोस्तों एक 30 गया, ठीक। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ से दोस्तों गया 68-7, और यहाँ आके आ गया दोस्तों 97-25, जो कि इसमें सटता है पूरी तरह से। तो अब दोस्तों यहाँ 0 है, यहाँ 15, इसके बीच में जो दोस्तों है ना वो 8-4 से इसके क्रॉसिंग होता है, 8-4 से इस प्रकार जाता है। और यहाँ पे 30 तो यहाँ है ही, उसके बाद ऊपर जो हमारा बच जाता है वो 37-6 से टच करता है। तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश जो हो गया वो हमारा कितना हुआ, तो 8-4 से 37-6 उत्तरी गोलार्ध में हो गया। और यहाँ पे 68-7 से 97-25 कह रहा है, यानी कि 68-7 यहाँ है और 97-25 यहाँ से हमारा टच कर रहा है। तो यही आपका जो है बताया गया है। तो ये आपको पॉइंट बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों कहता है संपूर्ण भारत जो है, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों कितना है, 6-4 से 37-6 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। यानी उसी प्रकार जो है विस्तार जो है दोस्तों वो दोनों के बीच में ही विस्तार है, दोनों के मध्य में ही विस्तार है। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है क्षेत्रफल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा। तो यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत 7वां है और जनसंख्या से दूसरा है। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े 6 देश, यानी 6 गो देश, जो भारत तो 7वां है उससे पहले 6 देश है। तो 6 देश का यहाँ जो है आपका जिक्र किया गया है। तो फर्स्ट में आता है रूस, दूसरा में कनाडा, तीसरा में चीन, चौथा में संयुक्त अमेरिका, चौथा में
आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तो आ गया, पाँचवा है ब्राज़ील है और छठा में ऑस्ट्रेलिया है जो कि क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। और आठवां जो है दोस्तों बड़ा देश वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना आठवां बड़ा देश है। ये तो हुआ दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टि से। अब जनसंख्या के दृष्टि से जो है हम बात कर लेंगे, जो कि जनसंख्या के दृष्टि से भी आपको नीचे बताया गया है। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हमें आता है भारत का क्षेत्रफल। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का जो है दोस्तों, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण जो कि विश्व के क्षेत्रफल के कितना 2.42% है, 2.42% है। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या से 17.5% है। विश्व की जनसंख्या जितनी है दोस्तों, विश्व की जनसंख्या हम लोग मानते हैं 100, उसमें से दोस्तों भारत की जो जनसंख्या है दोस्तों वो 17.5 है, 17.5 है। और क्षेत्रफल से बात करें तो विश्व की क्षेत्रफल से भारत की जो जनसंख्या क्षेत्रफल है दोस्तों वो 2.42 है, 2.42% है भारत की क्षेत्रफल, जो कि एक छोटे से कोना में है विश्व के। बाकी दोस्तों वहाँ जनसंख्या कितना है, भारत अदर देश की तुलना में, यानी संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का जो है 17.5% जो है निर्भर करता है, यानी कि निवास करते हैं भारत पर। तो ये 2011 जनगणना के अनुसार जो है ये सारी डिटेल आपको बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमें समझाने की कोशिश किया गया जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश। तो यहाँ पे ऊपर मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया था और यहाँ पे हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है चीन। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन है, तो ये चीन है। उसके बाद आता है भारत 2 नंबर पर। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आता है और 4 नंबर पे इंडोनेशिया आता है और 5 नंबर पे ब्राज़ील आता है। दोस्तों 5 नंबर पे ब्राज़ील क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5 नंबर पे थे। और 6 नंबर पे आता है पाकिस्तान और 7 नंबर पे बांग्लादेश आता है, 8 नंबर पे रूस आता है। रूस उसमें जो था वो फर्स्ट नंबर में। दोस्तों रूस जो है जनसंख्या की दृष्टि से 8वां देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में विस्तार है और पूरब से पश्चिम में जो है दोस्तों 2933 किलोमीटर। जैसे कि भारत की नक्शा तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, भारत की नक्शा इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद जो इस प्रकार है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं उत्तर से यहाँ से उत्तर है, ठीक है, और दक्षिण से यहाँ तक जो आता है दोस्तों ये 3214 किलोमीटर है। 3214 यहाँ से है और पूरब से पश्चिम, यानी इधर से यहाँ से पूरब से पश्चिम कितना है दोस्तों, पूरब से पश्चिम जो है दोस्तों 2933 इसकी विस्तार है। तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट जो है हमें समझाने की कोशिश किया गया है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। दोस्तों भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग का लंबाई जो है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं दोस्तों, मैं आपको डिटेल में आपको बता देता हूँ। मैप पे चल के हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों भारत की स्थल सीमा की लंबाई दोस्तों 15,200 है। स्थल सीमा मतलब यहाँ से लेकर इस प्रकार जो है दोस्तों
ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आए तो स्थल सीमा की लंबाई जो है गया दोस्तों, ये हमारा है 15,200 किलोमीटर। यानी स्थल मतलब पानी से जो सट नहीं रहा है उसे स्थल कहते हैं। जिसे पानी की संपर्क में ना हो तो वो जो है उस सीमा जो है दोस्तों भारत की 15,200 किलोमीटर तक। उसके बाद तटीय आता है दोस्तों। तटीय जो है दोस्तों, तटीय में हम लोग आते हैं यहाँ से इस प्रकार जो है पानी से जितने भी सट रहा है वो सारी, तो इसका जो लंबाई है 7516.6 तटीय में आता है। जो कि इसमें जितने भी द्वीप है उन सभी का जो है आ जाता है। द्वीप जितने भी है दोस्तों उन सभी का तटीय में आ जाता है। अगर मुख्य बोले तो यहाँ से सिर्फ मुख्य में यही रहेगा दोस्तों, इतना ही रहेगा जिसका जो है 6100 लंबाई होता है। मुख्य में बोलेगा तो इतना ही, जो कि बहुत ही पूछे जाते हैं। तो तट में मुख्य तटीय जो आ जाएगा दोस्तों ये 6100 हो जाएगा। अगर तटीय पूछता है तो ये पूरा आपका जो है टोटल जो हो जाएगा द्वीप जितने भी द्वीप का होता है वो सारी जोड़ा जाता है। तो ये आपका 7516.6 हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब जो है दोस्तों अगला पॉइंट जो है भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमाओं की लंबाई। तो भारत के 7 पड़ोसी देश है जिसकी सीमाओं की लंबाई इसमें बताया गया है। इधर आपको देश दिया गया है, इधर लंबाई दिया गया। सीमा से संबंधित भारतीय राज्य यानी कि किस देश के साथ कितने राज्य की सीमा जो है मिलती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश की बात करेंगे दोस्तों। बांग्लादेश से जो सीमा होती है वो 4096.7 किलोमीटर की है। 4096.7 किलोमीटर की है ये सीमा बांग्लादेश से मिलती है। और इससे जो राज्य सटता है यानी बांग्लादेश से जो राज्य साझा करती है वो असम है, मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जो है। ये बांग्लादेश से जो है इन राज्य की कितने राज्य है, 2 4 5 राज्य है जिनकी सीमा जो है बांग्लादेश से सटती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है चीन। तो चीन का दोस्तों 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 किलोमीटर है चीन की सीमा भारत से सटती है। और चीन से जो है राज्य सटता है दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें भी दोस्तों 5 राज्य है जिसका सीमा जो है दोस्तों चीन से सटता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो हो सकता है आपको राज्य में नहीं दे, तो ये आपका जो है पुराना डाटा है इसलिए यहाँ पे राज्य ही बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर यहाँ पे केंद्र शासित हो गया है। तो राज्य अब जो है चीन से केवल 4 ही सटेगा और केंद्र शासित प्रदेश में जो है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर जुड़ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान आता है दोस्तों। पाकिस्तान से है 3323 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है भारत से। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान से जो राज्य हैं भारत की जो है वो सटते हैं, वो कौन सी है, तो गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे जम्मू कश्मीर वही बात है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेपाल दोस्तों। नेपाल की 1751 किलोमीटर से जो है भारत के साथ साझा करते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड ये सभी राज्य जो है नेपाल से सटते हैं। उसके म्यांमार दोस्तों, म्यांमार से 1643 किलोमीटर भारत की सीमा सटती है। उसके बाद जो है म्यांमार से जो राज्य सटते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सभी पूर्वोत्तर राज्य है दोस्तों। उसके बाद भूटान है। भूटान, म्यांमार ऐसे भी पूर्वोत्तर राज्य में है यानी पूरब में ही स्थित है। तो भूटान की अब बात करें तो ये 699 किलोमीटर जो है साझा करती है भारत से। उसके बाद इससे जो राज्य सटता है दोस्तों सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका जो है सीमा भूटान से सटती है। उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान आता है। तो इसे 106 किलोमीटर
भारत से सीमा साझा होती है, यानी सीमा सटती है कितने, तो 106 किलोमीटर। और इसे जम्मू कश्मीर जो कि पाक अधिकृत है, यानी सबसे ज़्यादा जो है पाक, तो ये जम्मू कश्मीर सटता है। ये कुल जो है दोस्तों कुल सीमा जो साझा करती है 15,106.7 कुल सीमा, जो कि कितने राज्य है ये 1 2 3 4 5 6 7 राज्य, यानी सॉरी 7 कंट्रीज जो है वह 15,106 किलोमीटर भारत की सीमा से साझा करती है, यानी सटती है। और टोटल राज्य इधर आपको दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमें बताने की कोशिश किया गया है, यानी समझाया गया है स्रोत, यानी गृह मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2010 से 11 पृष्ठ 40, ये आपको अगले अध्याय में बताया गया। उसके बाद जो है भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, यानी कि भारत के कुल 17 वैसे राज्य हैं जो कि पड़ोसी देश के सीमा से जुड़ते हैं, जो कि ऊपर मैंने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि भारत की जलीय सीमा या फिर समुद्री सीमा के संबंध 7 देश हैं, जो कि यहाँ पे भारत की जलीय सीमा या फिर समुद्री सीमा से संबंध 7 देश है। 7 देश जो कि समुद्र सीमा से सटती है। कौन सी है, तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान सटती है, मालदीव है, मालदीव सटती है, श्रीलंका सटती है, बांग्लादेश सटती है, म्यांमार सटती है, थाईलैंड सटती है और इंडोनेशिया सटती है। ये सभी राज्य हैं, 7 राज्य जो कि भारत के जलीय सीमा या फिर समुद्री सीमा से संबंध रखते हैं। तो ये 7 राज्य हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमें पॉइंट समझाया गया है दोस्तों कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, यानी कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश जो है वो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। नेक्स्ट इधर बताया गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि एकदम नीचे है और यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ है, तो बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। इससे पहले इसका जो नाम था दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट था। पिगमिलियन पॉइंट यानी कि इंदिरा पॉइंट का सबसे पहले क्या नाम था दोस्तों, पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 100, यहाँ पे आप देखते यह भूमध्य रेखा से जो दोस्तों 876 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है, 876 किलोमीटर दूर है। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कॉल है, यानी कि दक्षिणी बिंदु उत्तर ऊपर हो गया तो दोस्तों इंदिरा कॉल यहाँ है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया, यहाँ है इंदिरा पॉइंट, जो कि इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। जो कि ये जो इंदिरा कॉल है दोस्तों, इंदिरा कॉल ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिम बिंदु सर क्रीक, पश्चिम बिंदु यानी कि उत्तर तो यहाँ हो गया, दक्षिण यहाँ होगा और पश्चिम यहाँ है दोस्तों और पूरब यहाँ है। तो पश्चिमी बिंदु जो है दोस्तों सर क्रीक, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। और पूर्वी जो है बलांगू, पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों, बलांगू है। ये जो बलांगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों कोलंबा पॉइंट, जो कि मुंबई में है। कोलंबा पॉइंट कहाँ है, मुंबई में है। पॉइंट कालीमेर तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेंड्रा जाफाना जो कि श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। उसके बाद यहाँ कुछ इस प्रकार दिया है, जो कि पड़ोसी देश से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य, यानी कि वैसा राज्य जो है इसमें राज्य का नाम बताया गया है जो कि पड़ोसी देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ जो है वह सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की सीमा साझा होती है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की सीमा सटती है। चीन के साथ जम्मू कश्मीर, चीन के साथ किसके, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, म्यांमार के साथ मिजोरम, भूटान के साथ असम और अफ़गानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर 3 का हो गया।
और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल हो गया, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश हो गया, म्यांमार के साथ मिजोरम हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये सभी। उसके बाद जो है दोस्तों हमें बस समझाया गया है कि भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। यानी कि मैकमोहन रेखा की निर्धारित कहाँ किया गया था? शिमला में। कब किया? 1914 में। और ये जो है भारत और चीन के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट जो है हमें बताया गया है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है दोस्तों डुरंड रेखा है, जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। यानी कि सबसे पहले डुरंड रेखा जो था दोस्तों अफगानिस्तान और भारत के बीच था। ये 1896 में इसका जो है सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था डुरंड रेखा का। अब जो कि अब वर्तमान में भारत और पाकिस्तान की बंटवारा होने के कारण अब जो है यह डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच के रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर जी.जे. रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। यानी कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। उसी के दिन ये जो है दोस्तों रेडक्लिफ रेखा निर्धारित किया गया था, जो कि सर जी रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद जो है दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। यानी भारत और नेपाल के बीच जो है दोस्तों कौन सी सीमा बनाती है? तो काली नदी सीमा बनाती है भारत और नेपाल में। उसके बाद है पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की पहाड़ी जो है दोस्तों वो भारत को म्यांमार से अलग कराती है। पटकाई की पहाड़ी भारत से म्यांमार को अलग कराती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की कौन सी दिशा में पटकाई की पहाड़ी स्थित है? तो ये जो है पूरब की दिशा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि दक्षिण में जो है श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु जो है स्थित है। राम सेतु आपको ध्यान में आ गया होगा, जो कि रामायण में बताया गया था राम सेतु। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। तो पहला कौन है दोस्तों? श्रीलंका है, जो कि भारत के समुद्री तट से सबसे नज़दीक है। और दूसरा कौन है? तो इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है। कौन सा? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है दोस्तों भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। यानी कि भारत का जो मानक समय है वह इलाहाबाद के निकट जो है मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच समय से कितने? 5.5 घंटा आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है। उसके बाद हमें बताया गया है कि कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत से जो है कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। और ये जो कौन कौन राज्य है? तो ये जो है इस पे जो है दोस्तों एक ट्रिक भी बताया गया है, मिथ पर गमछा झाड़। तो यहाँ पे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
और त्रिपुरा मिजोरम। ये आपका 8 राज्य रहा। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वो सम्मिलित देश है, जो कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें समझाया गया है कि सर्वाधिक राज्य की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि बहुत ही बड़ा है। उसकी सीमा 8 राज्य तथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है दोस्तों 8 राज्य से गुजरती है, यानी सटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों हमें इस प्रकार बताया गया है कि भारतीय राज्य में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत में 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार जो है आपका बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये सभी राज्य जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है किसके साथ? तो ये नेपाल के साथ। उसके बाद बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी जो है दोस्तों बांग्लादेश के साथ बनाती है। उसके बाद जो है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो वो जो है दोस्तों नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। कितने राज्य हैं? 4 राज्य है जिसके सीमा जो बांग्लादेश से नहीं सटती है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है दोस्तों पाकिस्तान सीमा से लगे 4 भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। इन सभी की किलोमीटर भी दिया गया है जो कि कितने साझा करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है दोस्तों पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से मिलती है। उसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट हमें बताया गया है सिक्किम की सीमा। तो सिक्किम की सीमा जो है दोस्तों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा जो है दोस्तों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेक्स्ट 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में है यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। केवल उत्तर पूर्व में जो है वो असम और मिजोरम से जुड़ा है। नेक्स्ट है संकोश नदी। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी जो है दोस्तों असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। उसके बाद जो है यांग्याफ दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याफ दर्रा जो है दोस्तों उसके पास जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों दर्रा दिया गया है, जैसे भारत के प्रमुख दर्रे और उसके राज्य दिया गया है। तो काराकोरम दर्रा जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुरजेल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बरालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है।
उसके बाद दोस्तों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है और नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जलेपला दर्रा सिक्किम में है, बोल्डीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश है, यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश है और दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश है, तुजू दर्रा मणिपुर है। तो ये सारी दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। तो ये मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप ये दर्रा याद ज़रूर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमें देखने वाले हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो हम लोग ये टॉपिक ही ख़त्म कर देते हैं, 2 नंबर अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है। जोजिला दर्रा का निर्माण जो है दोस्तों सिंधु नदी के द्वारा होता है, जो कि शिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जलेपला दर्रा का निर्माण जो है तीस्ता नदी द्वारा होता है। यानी जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा होता है, शिपकिला दर्रा का निर्माण जो है सतलज नदी द्वारा होता है, जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा होता है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में स्थित, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो कि 5624 मीटर है। यह सबसे यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। यानी जोजिला दर्रा से काराकोरम दर्रा से जो है चीन में जाने वाली सड़क बनाया गया है, 5624 मीटर लंबी है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा हेतु हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? तो 1A लेह। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद जो है दोस्तों बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा है जो दोस्तों श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। कौन जोड़ती है दोस्तों? गिलगित को जोड़ती है। श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिला दर्रा जोड़ती है। उसके बाद जो है दोस्तों बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। तो ये जो है दोस्तों जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग कहाँ से? तो बनिहाल दर्रे से गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तो जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। उसके बाद जो है दोस्तों तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है, आपको तो पता ही है, और भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। उसके बाद शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिपकिला दर्रा जो है दोस्तों वह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। कौन? तो ये शिपकिला दर्रा। नेक्स्ट है जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल जो है दोस्तों वो मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ में नोट में करके दिया गया है दोस्तों। तो मेघालय में खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आधार पर दृढ़ पलों के रूपांतरण कर देते हैं, जिससे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में से जिंग केंग ईरो कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी से मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 अर्धचंद्राकार जो है समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलयात्र जो है दोस्तों के बीच समुद्र में डूबती पलावार की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट करता हूँ। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलयामात्र के बीच समुद्र में डूबती प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे हम लोग आदम का पुल कहते हैं। तो ये आपका रहा।
उसके बाद नोट में कहता है जाफना जो कि तमिल बहुलक शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड जो है वो हम लोग अगले टॉपिक में देखने वाले यानी अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं।